आएगी, ठीक है। तो इन टुडेज क्लास वी विल सी मिड पॉइंट सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम, कि कैसे हम मिड पॉइंट की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ करेंगे, राइट। देखिए कुछ चीजें थोड़ा सा आपको रिकैप भी हो जाएगा ब्रेसिलियन सर्कल का, ठीक है ना। अबे ना आवाज कम करो। Midpoint circle drawing algorithm. It is based on the following functions for testing the spatial relationship between the arbitrary point x and y and a circle of radius r centered at the origin. ये चीज हमने ब्रेसिलियन सर्कल में भी पढ़ी थी कि यदि एक्स वाई कोई आर्बिट्री पॉइंट है और वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर है और सर्कल की जो रेडियस है आर है जिसका ओरिजिन यदि 0 0 है, तो उस केस में जो फंक्शन इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इसमें यदि इट इज लेस देन 0, यदि ये लेस देन 0 है मतलब आपका जो एक्स वाई है वो इनसाइड द सर्कल है, जो हमारा बॉटम वाला पॉइंट था एफ ऑफ एस। फिर इक्वल्स टू 0 मतलब ऑन द सरकमफेरेंस है, और यदि ग्रेटर देन 0 है मतलब हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सरकमफेरेंस, मतलब टॉप पॉइंट, राइट। मतलब एफ ऑफ एन, ये हमने लास्ट ब्रेसिलियन सर्कल में भी आपको ये चीज मैंने बताई गई थी, देखो वही चीज वापस से आ गई है। नाउ कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हाफ वे बिटवीन पिक्सल टी एंड पिक्सल एस। मतलब बाय द नेम इटसेल्फ, अगर बाय द नेम इटसेल्फ कि ब्रेसिलियन मतलब सॉरी मिड पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर मिड पॉइंट। पहले इसको अपन समझ लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, ये सरकमफ्रेंस थी हमारी, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे थे। हमने ये देखा कि ये वाला जो टी पॉइंट था ये आउटसाइड द सरकमफ्रेंस था, ये जो बी पॉइंट था बॉटम वाला वो इनसाइड द सरकमफ्रेंस था, और एक पॉइंट था जो ऑन द सरकमफ्रेंस था। मतलब इसको मैंने बोला था एफ ऑफ एन, इसको मैंने बोला था एफ ऑफ एस, और जो ऑन द सरकमफ्रेंस था उसको मैंने बोला था एफ ऑफ सी, मतलब फंक्शन ऑफ सर्कल, राइट। अब हमने क्या कंसीडर किया था कि ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये आउटसाइड है, और इसके जो पॉइंट है इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और जो वाई है दैट रिमेन्स एज इट इज, राइट। और बॉटम के केस में क्या हो रहा था कि एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही थी लेकिन जो y की वैल्यू है इट वाज रिड्यूसिंग, y की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी क्योंकि नीचे आने से y की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पे हम अभी भी काम करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि इट इज नोन एज मिड पॉइंट डेरिवेशन, मतलब ये मिड पॉइंट सर्कल ड्रॉइंग है। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट को कंसिडर करके चलना है। किसको कंसिडर करके चलना है, मिड पॉइंट को कंसिडर करके चलना है। अब देखो मिड पॉइंट को कंसिडर कैसे करेंगे आप यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है कि x की वैल्यू तो दोनों के केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन एक वैल्यू मेरी क्या है, y के है, और एक वैल्यू क्या है मेरी, y के -1 है। मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का क्या, मिड पॉइंट। तो वो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, y के -हाफ। क्या होगा, y के -हाफ। आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के देखेंगे तो यही आएगा, y के -हाफ। मतलब अब आप जो डेरिवेशन करोगे वो डेरिवेशन आपका शुरू कैसे होगा, वो डेरिवेशन आपका ऐसे शुरू होगा कि x की वैल्यू तो दोनों के केस में इंक्रीज होगी, लेकिन जो y की वैल्यू है दैट विल बी हाफ, उन दोनों के बीच की रहेगी। मतलब नाइदर y के -1, उन दोनों का बीच का जो पॉइंट रहेगा ये मेरी क्या रहेगी, मिड पॉइंट। अब समझ में आया इसको मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ पर y और y के -1 दोनों में से कौन सा पॉइंट हमको लेना है, कौन सा पॉइंट अप्रोप्रिएट है आगे बढ़ने के लिए। तो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग ने बोला ना ही y के ना ही y के -1, हाँ, इन दोनों का मिड का जो पॉइंट है मतलब y के -हाफ, ये जो रहेगा दैट इज द अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व, राइट। तो इस तरह से आपका मिड पॉइंट सर्कल जो है वो काम करता है, ठीक है। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या किया, वेट अ मिनट, हाँ अब यहाँ पर देखिए
अब हमको डेरिवेशन को प्रोसीड करना है। डेरिवेशन हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर डेरिवेशन क्या रहेगा, देखो कि यहाँ पर एक्चुअल में ये -½ नहीं लिखा हुआ है, इसको आप कंसिडर कर ले। आई डोंट थिंक, ये पता नहीं क्यों मिस्टेक हो गई। xi+1 कॉमा yk-½ ये हमारा पॉइंट है, और इसी पॉइंट को हमको यूज करके हमारा डेरिवेशन जो है वो करना है। मतलब यदि मैं फंक्शन की बात करूं, इस पॉइंट पे ये सब जगह पे हाफ आई थिंक आया नहीं है ये, तो यदि हर पॉइंट पे मैं फंक्शन की बात करूं, राइट, तो इस केस में आपको शुरू कहां से करना है, आप जो शुरू करोगे वो डेरिवेशन कहां से शुरू करोगे, xi+1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही केस में x जो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई रहती है, प्लस yi-½ का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि yi को ना ही, मतलब यहाँ पर k नहीं यूज करके i यूज करा है, मतलब हम ना ही yi यूज कर रहे हैं ना yi+1 यूज कर रहे हैं, हम दोनों का हाफ यूज कर रहे हैं, दैट इज yi-½ का स्क्वायर और माइनस ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब चीजें आपके सेम रहेगी, कि यदि p की वैल्यू नेगेटिव है तो आप टॉप पिक्सल को चूज करोगे, उस केस में आपकी x जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो y है दैट रिमेन एज इट इज। यदि p की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर लोअर पॉइंट को चूज करोगे, मतलब बाकी की चीजें हैं वो बिल्कुल आपकी सेम रहेगी। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर, सपोज आपने 2 ले लिया इसको, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है इसकी, हाफ का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे हाफ है ये। तो xi+1 का स्क्वायर प्लस yi-½ का स्क्वायर और माइनस ऑफ r स्क्वायर, ये क्या है, मेरा डिसीजन पैरामीटर pi है। अब ऑब्वियसली डेरिवेशन अब आप ब्रेजनेंस लाइन का कर चुके हो, ब्रेजनेंस सर्कल का कर चुके हो, आपको पता है pi निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, यहाँ पर pi+1, क्या निकालेंगे, pi+1, मतलब जहां जहां पर भी i लिखा हुआ है वहां पर आप +1 से रिड्यूस कर दोगे उसको। ये देखो, जैसे यहाँ पर i लिखा है तो इसको आप फिर से i+1 लिख दोगे। तो देखो यहाँ पर क्या किया, xi+1, और ये वाला जो पहले वाला +1 था इसको ऊपर ले गए यहाँ पर, तो ये +1, फिर ये yi था तो yi+1, और यहाँ पर जो हाफ है इसको इस तरह से लिख लो, और माइनस ऑफ r स्क्वायर, मतलब इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी pi, और इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी pi+1। अब आपको नेक्स्ट स्टेप भी पता है, यदि आप डेरिवेशन करते आ रहे हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, pi+1 माइनस ऑफ pi, ये हमेशा हम निकालते हैं डिसीजन पैरामीटर में डिफरेंस, तो सिमिलर मैनर में pi+1 माइनस pi। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, पहले pi की वैल्यू रख लो, pi की वैल्यू क्या है, pi+1 की xi+1+1 का स्क्वायर, और इसको पूरा आपने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद आप जब एक कंक्लूजन पे पहुंचे, वो कंक्लूजन ये है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। वो क्या है, pi+1 इक्वल्स टू pi+2 xi+1+1 प्लस yi+1 का स्क्वायर माइनस yi का स्क्वायर। देखो आप जब डेरिवेशन करोगे ना, इसका मतलब आप जो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जैसे हमने ब्रेजनेंस सर्कल में फर्दर सॉल्व किया था, हमें एक इक्वेशन मिली थी कॉमन, वैसे ही देखो ये इक्वेशन अलग भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन हम हमेशा इक्वेशन को उस तरह से डिराइव करते हैं जैसी हमें चाहिए रहती है, जो हमारे रिजल्ट्स के लिए अप्रोप्रिएट होती है, राइट। अब सिमिलर मैनर में देखो यहाँ भी y के साथ क्या है, i+1 है, y के साथ यदि i+1 है, पर हमें पता है कि ब्रेजनेम सर्कल या मिड पॉइंट सर्कल जब भी हम बात करते हैं तो या तो y होता है या y k-1 होता है, +1 का तो कोई फंडामेंटल होता ही नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में ब्रेजनेंस लाइन सर्कल के किया था, वैसे हम मिड पॉइंट सर्कल के डेरिवेशन में भी करेंगे कि ये जो pi है, मतलब जो डिसीजन पैरामीटर यदि लेस देन 0 है तो yi+1 को क्या पुट करोगे, yi, और यदि ग्रेटर देन 0 है तो yi+1 को आप क्या पुट करोगे, yi-1, क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारे एल्गोरिथम को फाइनल टच देने के लिए, राइट। अब इसको आज जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो pi+1 मतलब आपका जो आपने जब yi+1 की वैल्यू यदि yi रखी तो आपका जो रिजल्ट आया दैट इज pi+2 xi+1+1, और आपका जो ये वाली वैल्यू निकली कौन सी वाली, आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के केस में जो निकली दैट इज pi+2 xi+1+1 -2 yi-1।
यदि मैं आपको ब्रेजेनेम सर्कल के को कंपेयर करूं तो यहां पर मेरी क्या निकली थी, पीके प्लस 4xk प्लस 6, ये मेरी किस में निकली थी, लेस देन के केस में। और ग्रेटर देन के केस में क्या निकली थी, पीके प्लस 4xk माइनस yk प्लस 10, ये मेरी किस में निकली थी, इसके केस में निकली थी, ब्रेजेनेम सर्कल के केस में। तो जैसे हमने ये दोनों निकाला था, सिमिलर मैनर में हमने मिड पॉइंट सर्कल के लिए भी केस 1 और केस 2 की न्यू वैल्यू ऑफ पीके इस तरह से डिराइव कर ली। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद, ये जो दोनों इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करने के बाद, यू कैन राइट इट एज that pi plus 1 equals to pi plus 2 xi plus 3 and pi plus 2 xi plus minus yi plus 5। देखो अंतर बस थोड़ा सा है, यहाँ पर 4 था तो 4 की जगह पर 2 हो गया, और यहाँ पर 10 था तो उसकी जगह पे यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर 4xi और ये था, और यहाँ पर कितना हो गया। अब देखो मैंने जैसे बताया मिड पॉइंट में आपने हाफ कंसिडर करके चला है, तो देखो वैल्यूज भी जस्ट हाफ हो गई। जो 4 था वो 2 बन गया, जो 6 था वो 3 बन गया, जो यहाँ पर नीचे 4 था वो 2 बन गया, और जो 10 था वो 5 बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यहाँ पर जो मैम एक बार फिर से। हाँ बता रही हूँ, जैसे पीके प्लस 4xk प्लस 6 था यहाँ पर, किसमें, ब्रेजेनेम सर्कल के केस में, ब्रेजेनेम सर्कल के केस में। और नीचे वाला क्या था आपका, पीके प्लस 4 इंटू xk माइनस ऑफ yk और प्लस 10, ये था। तो देखो ये ब्रेजेनेम्स में था, मिड पॉइंट में हम जस्ट हाफ लेके चल रहे। तो देखो जो ये ऊपर वाला 4 था लेस देन के केस में, वो यहाँ पर 2 बन गया, हाफ, और जो ये 6 था वो 3 बन गया, मतलब हाफ। और यहाँ पर जो 4 था xk माइनस yk के पहले, वो यहाँ पर 2 बन गया, मतलब जस्ट हाफ। और जो 10 था वो 5 बन गया, मतलब जस्ट हाफ। मतलब आपने यदि ब्रेजेनेम्स की इक्वेशन, मतलब ब्रेजेनेम सर्कल का फॉर्मूला याद रख लिया, तो आपको मिड पॉइंट सर्कल अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका जस्ट हाफ लिखना है। अब आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा आगे काम करने के लिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज, हमको इसमें भी फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर निकालना है, तो वापस से पी एक्स को 0 और आर को पुट, सेम वैसे ही होगा जैसे ब्रेजेनेम सर्कल में किया था। हम किसी भी इक्वेशन में उसको वैल्यू रख देंगे, जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रखी, तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दिस। तो सॉल्व करने के बाद जो P0 की वैल्यू आती है, मतलब फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो मिड पॉइंट सर्कल के केस में आता है, वो आता है 5/4 माइनस आर। इसको 1.25 होता है एक्चुअली, ये 1.25 माइनस आर, लेकिन इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसको इक्वल कर देते हैं 1 माइनस आर के। जैसे ब्रेजेनेम सर्कल के केस में 3 माइनस 2r होता था फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, वैसे ही जो मिड पॉइंट सर्कल है, मिड पॉइंट सर्कल में 1 माइनस आर होता है आपका फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। बहुत ही सिंपल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ब्रेजेनेम सर्कल आपको क्लियर है तो आपको ये पर्टिकुलर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अल्गो क्या होगा, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो और y को r पुट कर दो। फिर हमारे पास हम फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाल लेंगे 1 माइनस आर। ठीक, अब हमको ये कब तक करनी है, जब तक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y नहीं बन जाता, ठीक है, ये तो सेम रहेगी हमारी कंडीशन। अब यदि ये जो p निकालते हैं 1 माइनस आर, यदि p की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यदि p की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यदि p की वैल्यू लेस देन 0 तो न्यू वैल्यू ऑफ जो p आएगी दैट इज p प्लस 2x प्लस 3, और x को आप 1 से इंक्रीज करोगे और y जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। और एल्स यदि मतलब p जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होता है, तो जो p इज इक्वल्स टू p प्लस 2x माइनस y प्लस 5 आएगा, और इस केस में x को इंक्रीज करोगे और जो y है वो -1 से रेड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप एंड कर दोगे, कब तक, जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू y नहीं हो जाती। सेम वही ब्रेजेनेम जैसा है, सिर्फ आपको यहाँ पर
आपकी फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी, वहां पर 3 - 2r था, यहाँ पर 1 - r हो गया, और वहां पर जो वैल्यूज थी उससे जस्ट हाफ हो गई यहाँ पर वैल्यूज, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे हमने हाफ पॉइंट कंसिडर करके चला है। ठीक है, तो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने डेरिवेशन शुरू किया है वो नाइदर हमने y k से शुरू किया है, नाइदर हमने yk -1 से शुरू किया है, हमने इसके ये मिड पॉइंट से शुरू किया है जिसको हमने किया yk -1/2। इसका डेरिवेशन जो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी तो देखो डेरिवेशन बहुत मैंने डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि आप बिल्कुल उसमें घूम जाओगे, है ना। आपको मैं कितना भी बता दूं अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने सिर्फ मेन इक्वेशंस पे काम किया है, हमने ज्यादा डिटेल में नहीं उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, चलिए हम तो न्यूमेरिकल करते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, गिवन द सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 0 0 एंड द रेडियस हैज 10, जनरेट ऑल द पॉइंट टू फॉर्म अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो 0 0 और रेडियस क्या होगी 10। सबसे पहले हम x0 को क्या पुट करेंगे 0, और y को क्या पुट करेंगे 10, r मतलब, है ना। तो आपका पॉइंट क्या हो गया 0, 10, ये आपका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट हो गया। अब पहला पॉइंट निकालने के बाद आप इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालोगे, वो क्या होता है 1 - r। 1 - r मतलब 1 - 10, मतलब p0 की वैल्यू क्या आ गई -9। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। सबसे पहले x0 y0 को 0 और r पुट कर देंगे, तो 0, 10 अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया, और p0 की जो वैल्यू है वो 1 - r होती है, तो 1 - 10 दैट इज -9। अब जो ये -9 है, व्हाट इज इट? इट इज नेगेटिव टर्म, मतलब ये माइनस है, मतलब हमारा केस फर्स्ट सेटिस्फाई होगा, राइट। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, रीड इट केयरफुली, कि p इनिशियल इट इज लेस देन 0, तो केस 1 विल बी सेटिस्फाई। यदि केस 1 सेटिस्फाई होता, अब मैं क्या करूंगी अलगो में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर डेरिवेशन और मैंने डेरिवेशन के टाइम पे भी आपको बताया नहीं था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते, पर यहीं पर आपका ब्रेजेंस और मिड पॉइंट में अंतर आएगा। पहला अंतर तो ये कि -12 लेकर चलते हैं, और दूसरा जो अंतर आएगा अब मैं जो बता रही हूँ वहां पर आएगा, प्लीज ध्यान से देखना, नहीं तो पूरा न्यूमेरिकल गड़बड़ कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, p की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब केस 1 सेटिस्फाई होगा, मतलब x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करोगे और y की वैल्यू एज इट इज रहेगी। मेरा पॉइंट क्या था 0, 10 था, तो यहाँ पर 0 बिकम्स 1 और 10 बिकम्स सेम। जो 10 है वो क्या होगा, वो 10 ही रहेगा, मतलब मेरी जो नई वैल्यू आ गई, जो मेरा नया पॉइंट आ गया वो क्या आ गया 1, 10। लेकिन वैल्यू ऑफ, हाँ चंचल बोलिए। यस मैम, वही 1, 10 आ गया। ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू वैल्यू ऑफ pk निकालनी पड़ेगी, राइट। एंड न्यू वैल्यू ऑफ pk व्हेन इट इज लेस देन 0 इज pk प्लस 2 इंटू xk प्लस 1 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। वहां पर जो मैंने आपको बताया था, देखो एक बार फिर से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, pk प्लस 2 xk प्लस 3, ऐसा बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 2 जो है x के, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर xk प्लस 1 जो है वो वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है। जैसे ध्यान से देखना, pk प्लस 2 इंटू एक्सके प्लस 1 मतलब ये जो +1 था इसको मैं नीचे लेके आ गई हूं, मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है आपको लगती है किसके केस में, मिड पॉइंट सर्कल के केस में। ब्रेजिलियन सर्कल के केस में हम ओल्ड वैल्यू लेते थे, ओल्ड वैल्यू मतलब जो पहले निकल चुकी है, मतलब 0, 10 हम वो वाली वैल्यू को हमेशा रखते थे pk प्लस 1 की वैल्यू निकालने में। लेकिन मिड पॉइंट के केस में आपको जो लेटेस्ट वैल्यू आई है, मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो पहले x और y की वैल्यू निकाली है, फिर मैंने pk प्लस 1 लिखा है,
ब्रेजेनेंस में आपको ध्यान होगा पहले मैं हमेशा pk प्लस 1 निकालती थी फिर x और y करती थी वहां पर, क्योंकि हम ओल्ड वैल्यू यूज करते थे। तो यहाँ पर जो xk प्लस 1 है, xk प्लस 1 का मतलब ये है कि लेटेस्ट वैल्यू ऑफ आपको x यूज करनी है। यहाँ पर लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या है, 0 नहीं है, 1 है। तो आप यहाँ 2 into 1 पुट करोगे, n plus 1 that comes out to be -6। बात आ रही है आपको मेरी समझ में? अब अगेन एक बार फिर से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगेन p की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब आपस से केस 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, y एज इट इज रहेगा। तो 1 की वैल्यू x से बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा 2, और y एज इट इज रहेगा 10। मतलब जो पॉइंट आया लेटेस्ट वाला मेरा पॉइंट क्या आया 2,10। अब जो मैं न्यू वैल्यू ऑफ pk प्लस 1 निकालूंगी दैट इज pk प्लस 2 xk प्लस 1 प्लस 1। ठीक है ना? ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैडम +3 कहाँ गया, आपने तो +3 बताया था, मैंने इसको x के प्लस 1 के टर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा तो वो 1 ही बचेगा केवल। ठीक है, इस तरह से उसको सॉल्व किया है। अब देखो pk की वैल्यू क्या थी मेरी -6, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -6, फिर इंटू 2 तो आएगा। अब x के प्लस 1 मतलब लेटेस्ट वैल्यू क्या है x की, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, तो ये 2 into 2 + 1, तो क्या आया -1। अगेन नेगेटिव आया, मतलब 2 becomes 3 और 10 becomes 10, और न्यू वैल्यू ऑफ pk प्लस 1 क्या रहेगी, pk कितना था -1 प्लस 2, 2 into, अब वापस से x के प्लस 1, लेटेस्ट वैल्यू क्या है x के प्लस 1 की यही लेंगे, डू नॉट टेक द प्रीवियस वैल्यू। ब्रेजिलियन सर्कल में आप हमेशा प्रीवियस वैल्यू ले रहे थे, लेकिन मिड पॉइंट सर्कल में आप लेटेस्ट वैल्यू लेंगे। तो अब आपका आया कितना 6। अब आपका वैल्यू यहाँ पर 6 आई, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब केस 2 सेटिस्फाई होगा। ध्यान से देखेंगे फिर से, अभी केस 2 सेटिस्फाई होगा तो x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे और y की वैल्यू रेड्यूस होगी। मतलब पॉइंट था मेरा 3,10, तो 3,10, तो 3 बिकम्स 4 और 10 बिकम्स 9, क्योंकि वो रेड्यूस हो गया। और न्यू वैल्यू ऑफ जो है वो क्या आएगी, p प्लस 2 x माइनस वाई प्लस 5। अब यहाँ पर जो x माइनस वाई है ये मेरी लेटेस्ट वैल्यू है, मतलब x के प्लस 1 माइनस y के प्लस 1 है ये। तो यहाँ पर 4 - 9 करेंगे, डू नॉट डू 3 - 10। आप 3 - 10 ब्रेजिलियंस के केस में करते हो, लेकिन आपको मिड पॉइंट के केस में जो लेटेस्ट वैल्यू आ रही है आपको उसके थ्रू सॉल्व करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लेटेस्ट वैल्यू यही की यही हम इसको रख देंगे, दैट इज 4,9। ठीक, तो आपका आंसर आया 1। अगेन 1 इज पॉजिटिव। फिर एक बार ये वाली स्टेप फिर से एक बार बता रही हूँ कि यदि आपका फिर से पॉजिटिव आता है तो अगेन आपका 4 बिकम्स क्या हो जाएगा 5 और 9 बिकम क्या हो जाएगा 8, क्योंकि x 1 से बढ़ता है और 9 1 से रेड्यूस होता है। और न्यू वैल्यू ऑफ pk प्लस 1 क्या रहेगी आपकी, इसमें आप 5,8 जो नई वैल्यू आई है वो रखोगे, पुरानी वैल्यू नहीं रखोगे। और यहाँ पर आपका अगेन 0 आया है, 0 मतलब अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ही केस आएगा, केस 2 ही आएगा। तो 5 बिकम 6 और 8 बिकम 7, क्योंकि वो रेड्यूस होगा। और यहाँ पर भी जो यूज होगा वो 6 - 7 रिड्यूस होगा, मतलब यूज होगा। और पीके की वैल्यू तो क्या आई थी 0, तो ये हमने 0 यहाँ रख दी, बाकी तो एज इट इज ही रहता है। अब अगेन पॉजिटिव का 3 आया, मतलब वापस से केस 2 सेटिस्फाई होगा, मतलब 6 बिकम 7 एंड 7 बिकम 6। तो x बिकम्स ग्रेटर देन y, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर स्टॉप। और यहाँ पर जो न्यू वैल्यू है इसमें 7 - 6 ही रखोगे, तो आपका p जो आया दैट इज 10। This is how you will solve using midpoint circle drawing algorithm. Midpoint और ब्रेजिलियंस में टोटल 2 ही अंतर है। पहला अंतर तो ये है कि midpoint के केस में आप y को हाफ कंसिडर करके डेरिवेशन करते हो, और दूसरी चीज आप जब pk प्लस 1 की वैल्यू निकालते हो तो pk प्लस 1 की वैल्यू में हमेशा midpoint के केस में आप लेटेस्ट वैल्यू को पुट करते हो, नॉट दी प्रीवियस वैल्यू। जो लेटेस्ट वैल्यू आती है आप उसको रखते हो, आप प्रीवियस वैल्यू को पुट नहीं करते हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, जैसे 5 8 निकाला है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू find out the points of symmetry, that is 8 5, wait a minute,
8 5, then -5, -8, then -8, -5. I hope point of symmetry में किसी को अब कोई दिक्कत नहीं है. 5 -8, 8 -5, -8 5, और -5 और 8. These are the different points of symmetry. तो ये 6 7, 7 6, 4 9 सबके केस में आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालने हैं. ठीक है. और इसकी टेबल कैसे बनेगी? जितनी भी वैल्यू आपकी पीके और पीके +1 की आ रही है वो आप लिखते जाइए. -9, -6, -6, -1, मतलब जितनी भी वैल्यू आ रही है सब लिखते जाइए. और यहाँ पर आपके पॉइंट आ जाएंगे. सबसे पहले 0 10 तो था ही ऑलरेडी आपके पास. फिर 1 10, 2 10, 3 10, 4 9, 5 9 और 6 8. और 6 8 के बाद हमारा आया था 7 6, जहां पर हमने स्टॉप किया था. और एक और, ये टेबल इनकम्प्लीट है. इसके बाद यहाँ पर एक और कॉलम लगाएंगे जिसमें आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी यहीं पर साथ साथ में लिखती जानी है. कि यदि 3 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 3, -10 3, -3 10, then -10 -3, then -3 -10. ठीक है. ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखती जानी है. यहाँ पर सारे पॉइंट्स ऑफ जो सिमेट्री है आपके, सिमेट्री के सारे पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर लिखते जाने हैं. तो आपका ये टेबल जो है उसको कंप्लीट माना जाएगा. ठीक है. चलिए एक और एग्जांपल है. यहाँ पर सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3. तो अभी इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू. लेकिन यहाँ पर देखो इस तरह से आपको टेबल बनानी है. जैसे 1, 3 पहला पॉइंट आएगा आपका, तो 3 1, -1 3, 3 -1, आपको ऐसे सारे पॉइंट ऑफ सिमेट्री लिखने हैं. फिर 2, 2 आया, x becomes equals to y, तो उस केस में आपका यहाँ पर केवल 4 पॉइंट ऑफ सिमेट्री ही निकलेंगे. तो इस तरह से आपको ब्रेज़ियन सर्कल ड्राइंग और मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को प्रैक्टिस करना है. और सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करते आने चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर अपन, आप जो बोलो, कोई भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको ठीक लगेगा. ठीक है. यहाँ पर मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर, राइट. और किसी को भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछ लेना. ठीक है. रेडियस इक्वल्स टू 4 एंड सेंटर इज 0 0. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0,4 से. क्यों करेंगे 0,4 से? क्योंकि x को हम पुट करते हैं 0 और y को हम पुट करते हैं r. ठीक है. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे, दैट इज 1 - r. और 1 - r मतलब 1 - 4, दैट इज -3. अब यहाँ पर जो p है वो लेस देन 0 है, p की वैल्यू. तो इस केस में जो न्यू वैल्यू ऑफ pk +1 आएगी, क्या फॉर्मूला था उसका, दैट इज pk + 2 xk +1 +1. अब इसमें पहले तो पॉइंट निकाल लो. पहला पॉइंट 0 4 था, तो लेस देन के केस में 1 इंक्रीज हो जाएगा और 4 हो जाएगा. अब xk +1 की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1. तो यहाँ पर pk की वैल्यू क्या थी, -3 और +3, क्योंकि ये 1 इंटू हो जाएगा तो +3, तो ये आ जाएगा 0. अब अगेन यहाँ पर p जो था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस आ जाएगा. इस केस में जो 1 है वो 2 बन जाएगा और जो 4 है वो क्या बन जाएगा आपका, -1 से रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज 3. और न्यू वैल्यू ऑफ pk +1, आपकी न्यू वैल्यू ऑफ pk +1, एक मिनट में फिर से लिख देती हूँ. पॉइंट क्या है आपका 2,3, और न्यू वैल्यू ऑफ जो pk +1 है वो आपकी क्या हो जाएगी, pk +2 इंटू xk -yk +5, राइट. अब pk की वैल्यू क्या थी लास्ट, उसमें pk की वैल्यू क्या थी, याद है क्या? यस मैम 0 0 थी, राइट. थैंक यू. हाँ, तो मैम 0 तो आएगा नहीं, 1 आएगी ना.
नहीं नहीं पीके -3 +3 फिर +1 भी तो है लास्ट वो में। तो +1 है, +1 नहीं नहीं +1 तो मैंने -2 +1 कर दिया तो 3 हो गया ना बेटा। और यहाँ पर क्या लिखोगे Yes, 2 ma'am. -3 क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू 2 -3 है और +5। ठीक, तो कितना आ गया ये देखो, -2 -1 -2 और पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। अब पॉजिटिव के 3 आया मतलब अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब 2 बिकम्स 3 और 3 बिकम्स 2, मतलब x ग्रेटर देन 2 हो गया। तो आपको स्टॉप करेंगे लेकिन आपको p की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर कंपलसरी है। तो बस यही मुझे आपको डिफरेंस बताना था आज की क्लास में ब्रेजेनेम्स और मिड पॉइंट सर्कल के बीच में, कि जो आपका ब्रेजेनेम्स सर्कल ड्राइंग होता है उसमें आप yk और yk+1 से लेकर चलते हो और फिर आप dk को fn+fs करते हो, लेकिन मिड पॉइंट के केस में आप fn+fs नहीं करते हो, आप डायरेक्टली ये मान के चलते हो कि मिड पॉइंट जो वैल्यू आएगी yk और yk-1 की, मतलब -½ पे हम कंसिडर करके चलेंगे। और जब भी हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो लेटेस्ट वैल्यू ऑफ पॉइंट जो है हम वो रखेंगे pk+1 में, ना कि प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको इन केस कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैं अटेंडेंस लेती हूँ, तब तक आपको कोई भी डाउट